अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज कैसे समझाई जाए जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं? जैसे कि समय। और ये चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है जब हमें ये किसी बच्चे को सिखाना हो। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि तीसरी क्लास की एक किताब इस मुश्किल काम को कितने कमाल के और क्रिएटिव तरीके से करती है। हमारा सफर शुरू होता है इस एक मजेदार लाइन से। ये उल्टा पुल्टा टाइम नाम की एक कहानी से ली गई है। सोचिए जरा, वो 2 घंटे में अपना मुंह धोती है। पहली बार में ही पढ़कर लगता है कि अरे यहां कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कोई सीधा साधा पाठ नहीं है, बल्कि एक तरह की पहेली है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि पढ़ने वाला खुद सोचे कि इस कहानी में आखिर गलत क्या है। तो यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाती है। एक ऐसी कहानी जो बेतुकी लगे, ताकि पढ़ने वाले का ध्यान खींचा जा सके और समय को लेकर जो हमारी एक अंदरूनी समझ होती है ना, उसे चुनौती दी जा सके। तो देखिए कहानी में क्या क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। सूरज ढलने पर कोई उठता है भला, और 2 घंटे में मुंह धोना, कुछ महीनों तक अंडों को बस देखते रहना, या एक बिल्ली का 1 हफ्ते में कूदना। ये सब बातें इतनी मजेदार और इतनी गलत हैं कि कोई भी बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और बस यहीं से सीखने की असली शुरुआत होती है। तो उस मजेदार उल्टी पुल्टी कहानी से आगे बढ़कर अब किताब एक नया कदम उठाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये समय को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर उसे असली और महसूस करने लायक बनाती है। ये चार्ट देखिए कितना शानदार है। इसमें चीजों को बांटा गया है। जैसे नहाने में मिनट लगते हैं, लेकिन स्कूल में पूरा दिन यानी कई घंटे लगते हैं। और स्वेटर बुनने में, उसमें तो दिल लग जाते हैं। ये तरीका सिर्फ बताता नहीं है, बल्कि मिनट, घंटे और दिनों के बीच का फर्क महसूस कराता है। और यहाँ सबसे तेजी से होने वाले कामों की तुलना सबसे धीरे होने वाले कामों से की गई है। मतलब एक पलक झपकाने में लगने वाले सेकंड से लेकर गेहूं उगाने में लगने वाले महीनों तक का फर्क। इससे समय का जो पूरा स्केल है ना, वो एकदम साफ समझ में आ जाता है। अब चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ समय की सबसे छोटी इकाई यानी 1 सेकंड को एक मजेदार खेल में बदल दिया गया है। ये एक फिजिकल चैलेंज है। खेल बहुत आसान है। एक पत्थर हवा में उछालो और उसे पकड़ने से पहले ताली बजाओ। 1 बार, फिर 2 बार। ये खेल असल में सेकंड की गिनती को एक लय दे देता है। यहाँ सिर्फ गिनती नहीं हो रही, बल्कि हम अपने शरीर के साथ समय को महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पाठ समय को कैसे किसी बहुत ही निजी, बहुत ही पर्सनल चीज से जोड़ता है, यानी हमारी अपनी जिंदगी और हमारे अपने परिवारों से। ये तस्वीर देखें, कितनी खूबसूरत है। ये हमारी उम्र और पीढ़ियों के बीच के फर्क को, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें एकदम साफ और समझने लायक बना देती है। समय अब सिर्फ नंबर नहीं रहता, बल्कि एक पूरी पारिवारिक कहानी बन जाता है। और यहाँ जिंदगी का एक बहुत बड़ा पल यानी जन्म, उसे एक ऑफिशियल दस्तावेज में दर्ज कर दिया गया है। एक व्यक्तिगत कहानी अब डेटा बन गई है। ये वो पल है जब समय निजी होने के साथ साथ सार्वजनिक और आधिकारिक भी हो जाता है। और फिर उस पर्सनल डॉक्यूमेंट से ये सारी जानकारी निकाली जाती है। नाम, जन्म की तारीख, जगह, और इसी से उम्र और गुजरे हुए समय का एकदम सटीक हिसाब लगाया जा सकता है। वाकई हर तारीख के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अच्छा, समय को पर्सनल बनाने के बाद किताब अब कैलेंडर जैसी फॉर्मल चीजों की बात करती है, लेकिन इसे एक बोरिंग चार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे खजाने की तरह पेश करती है जिसमें जादू छिपा हुआ है। और फिर किताब एक सवाल उछालती है, एक चुनौती देती है जो तुरंत हमारी जिज्ञासा जगा देती है। क्या इन 5 नंबरों को एक पल में जोड़ा जा सकता है? क्या इसका कोई राज है? ये अब सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं, एक पहेली बन जाता है। और फिर राज खुलता है, जो एक अरे वाह वाला मोमेंट बना देता है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये तो जादू है जो कैलेंडर के पैटर्न के अंदर ही छिपा हुआ था। और यहाँ ये जादू की ट्रिक असल कैलकुलेशंस के साथ साबित भी हो जाती है। अचानक से गणित मजेदार और हैरान करने वाला बन गया है ना? तो बड़ा सवाल यह है कि सिखाने का ये तरीका इतना असरदार क्यों है? ये साफ है कि ये सिर्फ तथ्य बताने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, इसका लक्ष्य एकदम साफ है। घड़ी और तारीखों को रटने से पहले समय के लिए एक अंदरूनी समझ, एक फील पैदा करना।
मतलब समय को याद करने से पहले उसे महसूस करना। और ये जो समझ होती है ना, ये कहीं ज्यादा गहरी और हमेशा याद रहने वाली होती है। तो इस पूरी कामयाब रणनीति को हम 4 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, एक मजेदार पहेली से हुक करना। दूसरा, उसे शारीरिक अनुभव से जोड़ना। तीसरा, उसे निजी कहानियों का हिस्सा बनाना। और चौथा, मजे और जादू के जरिए फॉर्मल सिस्टम को सिखाना। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे किसी भी मुश्किल विषय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर मुश्किल चीज को इतने ही मजेदार, पर्सनल और जादुई तरीके से सिखाया जाए तो सीखने और सिखाने की दुनिया में कितनी नई संभावनाएं खुल सकती हैं।